गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें पहले जो हमने टॉपिक लिया था पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कोर्ट में जुरिस्डिक्शन हो सकता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बारे में प्रोविज़न था, जो सेक्शन 22 हमने लिया था। उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 23 है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, कि कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी इस तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका सबसेक्शन 1 है कि जब बहुत सारी कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन है वो सेम अपीलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, तो उस केस में सेक्शन 22 के अंदर एप्लीकेशन जो है वो अपीलेट कोर्ट के अंदर फाइल होगी। सेकंड सबसेक्शन है कि जब वो कोर्ट डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं लेकिन हाई कोर्ट सेम है, तो उस केस में हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगेगी ट्रांसफ़र करने की। थर्ड सबसेक्शन ये है कि जब वो कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट है डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, तो उस केस में उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ होस्ट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट इज सिचुएट, जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया है और वो कोर्ट कौन से हाई कोर्ट के अंडर पड़ रही है, वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। इसका सेक्शन 1 है कि किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे और दूसरी पार्टियों को नोटिस के बाद में और सुनने के बाद में, अगर वो उस केस में सुनवाई करवाना चाहती है तो, या फिर खुद के मोशन पे कोर्ट के विदाउट सच नोटिस, कि अगर ऐसा लगेगा कि खुद के मोशन पे ऐसा ट्रांसफ़र का ज़रूरी है और उसमें नोटिस की ज़रूरत नहीं होगी, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पे ए है इसमें ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, कि कोई भी सूट अपील या दूसरी कोई प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है ट्रायल या डिस्पोजल के लिए उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में, वहाँ पे इसको भेज सकती है, जहाँ पे वो कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई होनी चाहिए या डिस्पोज ऑफ द मैटर अगर वो है तो वहाँ पे भेज सकती है। बी है इसमें विड्रॉ एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, और अगर उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई सूट अपील या प्रोसीडिंग जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है उसको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकती है। इसका फर्स्ट है ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, और जब ऐसा विड्रॉ किया जाएगा तो वो कोर्ट खुद उसको ट्राई या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। या फिर सेकंड है इसमें ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, या किसी दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये ट्रांसफ़र कर सकती है जो उस केस को ट्रायल कर सकता है या डिस्पोजल कर सकता है। उसके लिए वो कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है जिस कोर्ट में ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और थर्ड है इसमें रीट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन, और या फिर उसी सेम कोर्ट को जहाँ से इसको विड्रॉ किया गया था वहाँ पे उसको ट्रायल या डिस्पोजल करने के लिए रीट्रांसफ़र कर सकती है। सेकंड सबसेक्शन है इसका वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया गया है या विड्रॉ किया गया है सबसेक्शन 1 के अंडर, द कोर्ट विच इज़ देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग में, कि वो कोर्ट जिसको उस ट्रांसफ़र या विड्रॉ करने के बाद में उस केस को ट्राई करना है या डिस्पोज ऑफ करना है उस सूट या प्रोसीडिंग को, में सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र, अगर उसमें स्पेशली डायरेक्शन दे रखे हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र में, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से या तो रीट्राई कर सकती है या फिर जिस पॉइंट पे उसको ट्रांसफ़र किया गया है या विड्रॉ किया गया है उससे आगे कंटिन्यू कर सकती है। थर्ड सबसेक्शन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए कौन सी कोर्ट सबऑर्डिनेट मानी जाएगी। इसका ए में दे रखा है कि जो एडिशनल जज है और असिस्टेंट जज है वो सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने जाएंगे। बी है इसमें प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, और यहाँ पे जो वर्ड आया था कि किसी प्रोसीडिंग की बात है सूट या प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग में इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, ये भी प्रोसीडिंग का पार्ट माना जाएगा अगर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग है तो।
इसके बाद में फोर्थ सबसेक्शन है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शेल फॉर द पर्पज ऑफ सच सूट बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। और कोई भी कोर्ट जिसमें स्मॉल कॉजेज कोर्ट से कोई सूट ट्रांसफ़र हुआ है या विड्रॉ किया गया है तो उस सूट के पर्पजेज के लिए वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज मानी जाएगी। जो कोर्ट उसको ट्राई कर रही है, उस ट्रांसफर्ड या विड्रॉन सूट को जो ट्रांसफ़र कर रही है, वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज मानी जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ सबसेक्शन है कि अ सूट और प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई इट। कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग इस सेक्शन के तहत ट्रांसफ़र की जा सकती है उस कोर्ट से जिसके पास में जुरिडिक्शन नहीं है या उसको ट्राई वो नहीं कर सकती है, उससे ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ये सेक्शन 24 था जिसमें ट्रांसफ़र करने के बारे में प्रोविज़न थे कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग कौन सी कोर्ट को ट्रांसफ़र की जा सकती है और किस तरह उसका आगे का प्रोसेस होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।